कंट्री जो है सनातन धर्म को बहुत तेजी से फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है, कल्चर कनेक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। अगर दुबई की बात करें तो देशी और वलैती दोनों कल्चर का हमें मिक्सअप मिला। अगर ये सनातन धर्म का त्यौहार है तो मुस्लिम वर्ल्ड इसको क्यों मना रही है? हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हमारा बिजनेस सेटअप है नवाफिस के नाम से, हम खुद भी उसके प्रोटेस्ट में शामिल हैं। तो आप इसको प्रॉपर प्रोटेस्ट करें ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की वहाँ पर आवाज़ बन सके और जो पाकिस्तानी है इनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सके। अगर हम इंडिया की बात करें, इकोनॉमी की तो सब तारीफ करते हैं, लेकिन इंडिया ने कल्चरली दुनिया को आपस में जो है कनेक्ट कर दिया है। 12 से की बुत परस्ती और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, तो आपको पता है कि क़यामत करीब है, क़यामत बहुत करीब है। और क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस्लाम को सबसे पहले हर जगह जलील किया जाएगा। कल्चर कनेक्टिविटी से क्या वाकई जो है दुनिया इंडिया के करीब आ रही है, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारा बढ़ा है। सऊदी अरब वाले काफिर हो गए, ये हो गए, वो हो गए। रिलीजन जो होता है वो एक पर्सनल मैटर होता है, उसको पर्सनल लिखे तो बेहतर होता है। रिस्पेक्ट तो हमारे रिलीजन के लिहाज से हर एक के हर इवेंट की करनी चाहिए। नमस्कार, प्रणाम राम राम दोस्तों। दुबई के अंदर में रामनवमी मनाया गया है और इसको देखकर पाकिस्तान बोलता है कि हमारा इस्लाम खतरे में आ गया है। भाई, दुबई के अंदर में होली का त्यौहार हो चाहे दीपावली का त्यौहार हो, हर त्यौहार दुबई के अंदर में मनता है और इसी को देखकर पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हमारा इस्लाम जो है दुबई बिगाड़ रहा है, सऊदी बिगाड़ रहा है। मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तानी ऐसे से बयान दे रहे हैं रामनवमी के बारे में। वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई से बेगूसराय में ऐसी बयान देते हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं पाकिस्तानी रामनवमी के बारे में क्या क्या बोलते हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। रामनवमी शुरू हो गई है। अगर हम अरब ममालिक की बात करें, हम बहुत सी वीडियोस देखते हैं, हम बहुत सी खबरें सुनते हैं। जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल हो या जब भी किसी भी नॉन मुस्लिम का कोई भी फेस्टिवल हो, हम देखते हैं कि अरब ममालिक अब सेक्युलर हो चुके हैं, वो हर त्यौहार को मनाते हैं। इसी तरीके से अब रामनवमी शुरू हो चुकी है। हमने देखा कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी सेलिब्रेशंस हो रही है, दुबई के अंदर भी वहाँ के जो शेख हैं वो भी हिंदू बहन भाइयों के साथ मिलकर रामनवमी की सेलिब्रेशंस में शरीक हो रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मेरे ख्याल में अगर आपकी कंट्री में टैक्स पेयर हैं, वो आपको टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको उनको हर जगह पे सहूलत देनी चाहिए। जो भी उनके फेस्टिवल्स हैं वो उनको करने चाहिए, आपको उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये आपकी कंट्री में अगर इस तरह हो रहा है तो आपको भी, क्योंकि वो आपको टैक्स दे रहे हैं, वो आपकी कंट्री की है, अगर आप रूल की पाबंदी कर रहे हैं तो आपको उनको अलाउ करनी चाहिए हर चीज़ जो उनका मज़हब उनको अलाउ करता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो यूके इस तरह के कंट्रीज़ में आपके लोगों को भी आसानी मिलेगी आपकी जो फेस्टिवल है वो मनाने के लिए। तो फिर ये इस तरह का मसला नहीं बनेगा जिस तरह के बन जाता है कि आप चाहिए था, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपना त्यौहार मनाना चाहिए, दूसरों का थोड़ी। नहीं, अपना तो मनाना ही मनाना है ना। तो अगर दूसरों के त्यौहार में शरीक हो गए तो क्या हुआ? चलिए, अच्छी बात है। हाँ, आप क्या कहती हैं? क्या कह सकते हैं? आप क्या कहती हैं? उनकी मर्जी होगी। यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी बसती है, आप उनके साथ उनके त्यौहारों में शरीक होंगी? नहीं, मैं नहीं शरीक होंगी। नहीं होंगी? क्यों? नहीं, मेरा बस अपना माइंड है कि बस मुसलमान है। हाँ जी, मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो मुसलमानों के देश है वहाँ पर किसी भी किस्म की गैर मुस्लिम्स की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ को कैसे वो इन कर सकते हैं ऐसा मुस्लिम? तो लेकिन जो अगर वहाँ पर गैर मुस्लिम बसते हैं, हम उनके हकूक़ कैसे सल्ब कर सकते हैं? इंसानियत इस चीज़ का हकूक़ का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उनके मज़हब को अपने यानी कंट्रीज़ में इन करें। रामनवमी चल रही है, क्या आप ये चीज़ प्रमोट करेंगे? अगर आपको मौका मिले तो आप हिंदू बहन भाइयों के साथ रामनवमी की सेलिब्रेशंस करेंगे? जहाँ तक मेरा रिलीजन उनके साथ घुलने मिलने के लिए इजाज़त देता है, मैं उतना ज़रूर करूँगा, लेकिन जिधर वो मना करता है, लिमिट लगाता है, उससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे कहता है कि आपने उनको प्रॉपर सिक्योरिटी देनी है, उनको प्रॉपर एक रूट फ्राहम करना है, तो मैं दूंगा। लेकिन अगर वो इस तरह की कोई चीज़ कहता है कि मैं उनके साथ प्रॉपर उसी तरह वही फंक्शंस करूं जो पूजा की बात कर रहे हैं। जी,
उसी तरह के बाद जो मेरे मज़हब ने मुझे लिमिट के अंदर लिमिट से आउट हो जाते हैं वो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे पूजा के अलावा सारा आप उनकी खुशियों में शरीक होंगे। जी बिल्कुल होना चाहिए, और हर किसी को होना चाहिए, क्योंकि वो अगर आपके साथ रहते हैं, आप उनको देते हैं, तो वो आपका पूरा साल होता है। फेस्टिवल आपका एक दिन ही होगा, लेकिन आपने पूरा साल गुजारना है, तो वो एक दूसरे के साथ अच्छा रह सकते हैं आप। यही बात कोई हम किसी बाहर की कंट्री में जाकर 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, वो कहे तुम लोग अपना छोड़ो, बस जो है वो यूके है, हमारे रंग में रंग जाओ, हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। बात लगता है, देखिए मैं अगर थोड़ी देर के लिए कहीं गई हूँ तो मैं उनके रंग में, वो कहे तो मैं कभी नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा रिहायशी वहीं की हो गई हुई है तो फिर तो चाहे मैं सोच लूँ इस बारे में। आप अपना रिलीजन छोड़ देंगी, आप अपना कल्चर छोड़ देंगी? नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं भी बुरा नहीं कहूँगी, ये बात कर रही हूँ। यही तो बात है ना कि अपने रिलीजन पर कायम रहे और मुल्क की भी रिस्पेक्ट करें। एग्जैक्ट कोई अपना चेंज करने के लिए ना मैं किसी दूसरे का कहूँगी, यही ना कि एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही। अभी सऊदिया और दुबई के अंदर वो लोग हिंदुओं को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्रिश्चियंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या ये चीज सही है या फिर वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं? रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए। देखिए आपके मुल्क में दुबई के अंदर मंदिर बना, रिसेंटली दुबई के अंदर मंदिर बना, शेखों ने जाकर वहाँ पर हिंदू पंडितों के साथ सेलिब्रेशन की है, क्या ये सही है? यही तो बात कर रही हूँ कि ये सही नहीं है, उन्हें गलत नहीं कह रही, लेकिन आपने दुबई ही एक ऐसा देश है जहां हिंदुओं का त्योहार भी मनता है और मुसलमानों का भी त्योहार मनता है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि दुबई के अंदर में सिर्फ मुसलमानों का त्योहार मने, यानी कि वहां पे इस्लाम कायम हो, हिंदू का त्योहार ना माने। भाई पाकिस्तानी ऐसे ऐसे भी बयान देते हैं, तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से कुछ मैसी बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे पाकिस्तानी लोग, थोड़ा आराम से सुनो। क्यों तुम लोग देखते सोशल मीडिया में ज्यादा लोग बात करते हैं वीज़ा के बारे में, और वो भी पाकिस्तान का बारे में। तुम लोग खुद देखो, क्यों बहुत आदमी नहीं बात करते दूसरा मुल्क का, सिर्फ तो सिर्फ बोलते पाकिस्तानी का वीज़ा खुल गया, पाकिस्तानी का वीज़ा हम आओ, खाली वाली पकड़ो, पाकिस्तानी का आज़ाद वीज़ा पकड़ो। ये सब एक जुर्म है, और लोग जानते हैं कि सॉरी कि तुम लोग के पास अकल नहीं है, तुम लोग सीधा जाता है, ये लोग तुम लोग को बुलाता है। तुम लोग खुद सोचो, कौन तुम लोग को बुलाते हैं, कौन है ये लोग? अकल करो थोड़ा सा, आंख से देखो ये कौन है। ये वो चोर लोग हैं जो आप लोग को बुलाते हैं, ये ट्रैवल एजेंसी है या जो ये ऑफिस करते हैं, टाइपिंग सेंटर है, ये सब चोर लोग हैं। तुम लोग क्यों नहीं सोचते आराम से बैठ के, क्यों सिर्फ तो सिर्फ लोग पाकिस्तानी का वीज़ा के बारे में बात करते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं कि जब लोग झूठ बोलेगा तुम लोग भाग के उधर जाते और पैसा देते हैं। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई लोग, थोड़ा से फिक्र करो, हम नहीं बोलते, बहुत ध्यान रखो थोड़ा सा। ये चोर लोग हैं, क्यों सिर्फ तो सिर्फ लोग पाकिस्तान का बारे में बात करते हैं, क्यों सिर्फ तो सिर्फ तुम लोग को वीज़ा का बारे में बात करते हैं? क्योंकि लोग जानते हैं ये बहुत आसान तरीका है लोग का, और तुम लोग जाके उन लोग का यकीन करके और पैसा देते हैं। ये वीज़ा अगर भी समझो तुम लोग खरीद किया, तुम लोग समझते काम कर सकते हैं। अभी तो बड़ा चेकिंग हो रहा है, बड़ा सब चीज़ हो रहा है। वल्लाह अगर तुम लोग, अभी रमज़ान है, हम रोज़ा भी है, तुम लोग खरीद भी क्या ये वीज़ा, तुम लोग काम नहीं कर सकते, और तुम लोग का हक भी नहीं बनते कुछ में। तो ये चोर लोग के पीछे छोड़ो जो बोलते आओ खाली वीज़ा पकड़ो, आज़ाद वीज़ा पकड़ो। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिए हैं। दुबई से हमेशा लेबर के सपोर्ट बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।